आज हम बात करने वाले हैं दो कॉम्पैक्ट एसयूवीज की जो अपने सेगमेंट में काफ़ी पॉपुलर और फीचर लोडेड ऑप्शंस के तौर पे देखी जाती है। एक तरफ पे 4 नवंबर को लॉन्च हुई Hyundai Venue 2025 जो नई इंटीरियर एक्सपीरियंस, अपडेटेड टेक और रिफाइंड राइड क्वालिटी की सफाई है, और दूसरी तरफ है Kia Sonet जो पहले से ही स्टाइलिश डिज़ाइन, प्रीमियम केबिन फील और फीचर रिच पैकेज के लिए लोगों की फेवरेट रही है। दोनों एसयूवीज के प्राइस सेगमेंट काफ़ी क्लोज है, दोनों का टारगेट ऑडियंस भी लगभग सेम है। इसलिए जब आपको इन दोनों में से एक चूज करनी होती है तो कन्फ्यूजन होना नेचुरल है। तो चलिए आज इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सी एसयूवी क्या ऑफर करती है और कौन सी आपके लिए बेटर डील हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वॉचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डायमेंशन की बात कर लेते हैं। न्यू वेन्यू की लेंथ 3995 mm की मिलती है। सोनेट की लेंथ भी आपको 3995 mm की ही मिल जाएगी। न्यू वेन्यू की विड्थ 1800 mm की मिलती है। सोनेट की विड्थ 1790 mm की मिल जाती है। न्यू वेन्यू की हाइट R16 टायर प्रोफाइल के साथ 1665 mm की मिल जाती है और R15 टायर प्रोफाइल के साथ 1650 mm की मिल जाती है। सोनेट की हाइट 1642 mm की मिल जाती है। न्यू वेन्यू का व्हील बेस 2520 mm का मिलेगा। सोनेट का व्हील बेस 2500 mm का मिल जाता है। न्यू वेन्यू का ग्राउंड क्लियरेंस 195 mm का मिलेगा और सोनेट का ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm का मिल जाता है। न्यू वेन्यू का बूट स्पेस 375 लीटर का मिलेगा और सोनेट का बूट स्पेस 385 लीटर का मिल जाता है। डायमेंशन वाइज Hyundai वेन्यू थोड़ी ज़्यादा वाइड है, इस वजह से कैबिन में बैठने का कंफर्ट और शोल्डर रूम बेटर फील होता है। हाइट भी वेन्यू की थोड़ी ज़्यादा है, तो गाड़ी में बैठना उतरना और रोड प्रेजेंस दोनों में हल्का एडवांटेज मिलता है। उसका व्हील बेस भी थोड़ा लंबा है, जिससे रियर सीट कंफर्ट और राइड स्टेबिलिटी में इंप्रूवमेंट होती है। दूसरी तरफ किया सोनेट का ग्राउंड क्लियरेंस और बूट स्पेस थोड़ा बेहतर है, जो अनइवन रोड्स पर गाड़ी को हैंडल करने और सफ़र में ज़्यादा सामान रखने में प्रैक्टिकल फ़ायदा देता है। तो सीधी बात, अगर आप कैबिन कंफर्ट और स्टेबिलिटी को इंपॉर्टेंस देते हो तो वेन्यू ज़्यादा सूटेड होगी, और अगर आप रोड कंडीशन टफ होते हैं या सामान ज़्यादा कैरी होता है तो सोनेट प्रैक्टिकल चॉइस बन जाती है। चलिए इंजन की बात कर लेते हैं। न्यू वेन्यू में आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट वन इज़ 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि 82 bhp का पावर और 140 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाएगा। सेकंड वन इज़ 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 118 bhp का पावर और 172 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स मिल जाएगा। थर्ड वन इज़ 1.5 लीटर डीजल इंजन जो कि 114 bhp का पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाएगा। सोनेट की बात करें तो इसमें भी आपको सेम इंजन मिल जाते हैं जैसे आपको न्यू वेन्यू में मिल रहे हैं। देखो, इंजन ऑप्शंस के हिसाब से दोनों एसयूवीज ऑलमोस्ट सेम ही पैकेज ऑफर करती है। 1.2 लीटर पेट्रोल सिटी यूज़ के लिए ठीक रहता है, लेकिन पावर ज़्यादा नहीं मिलेगी। टर्बो पेट्रोल दोनों में ही काफ़ी पंची और फन टू ड्राइव फील देता है, स्पेशली हाईवे या क्विक एक्सेलरेशन सिचुएशंस में। डीजल भी दोनों में स्मूथ, एफिशिएंट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए बेस्ट है। तो परफॉर्मेंस और इंजन चॉइस में कोई भी बड़ा डिफरेंस नहीं है। आपका यूज़ केस डिसाइड करेगा कि कौन सा वेरिएंट बेटर रहेगा। माइलेज की बात करें, न्यू वेन्यू का 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में 18.5 kmpl, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 18.74 kmpl और DCT गियर बॉक्स के साथ में 20 kmpl, 1.5 लीटर डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में 20.99 kmpl और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ में 17.9 kmpl की माइलेज निकाल के देता है। सोनेट की बात करें तो इसका 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में 18.4 kmpl, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन IMT गियर बॉक्स के साथ में 18.4 kmpl और DCT गियर बॉक्स के साथ में भी 18.4 kmpl, 1.5 लीटर डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 24.1 kmpl और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ में 19 kmpl की माइलेज निकल के देता है, और ये ARAI क्लेम माइलेज है। चलिए एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। इस बार Hyundai वेन्यू का ओवरऑल डिज़ाइन ज़्यादा मैच्योर और क्लीन फील देता है। फ्रंट फेशिया का स्टांस ब्रॉडर लगता है और ग्रिल का पैटर्न अब थोड़ा प्रीमियम टच क्रिएट करता है। साइड प्रोफाइल में लाइंस और पैनल्स का फ्लो बैलेंस्ड है, जिससे गाड़ी कॉम्पैक्ट होते हुए भी सॉलिड दिखती है। रियर का लुक पहले के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड फील होता है, जहाँ शेप्स और सरफेस ट्रांजिशन स्मूथर है। ओवरऑल डिज़ाइन फ्लैशी नहीं लगता, बल्कि सिंपल, कॉन्फिडेंट और मॉडर्न वाइब देता है। वही किया सोनेट का ओवरऑल डिज़ाइन थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टी और एग्रेसिव फील देता है। गाड़ी की बॉडी पे जो कैरेक्टर लाइंस और काउंटरिंग दी गई है वो एक साफ और यूथफुल लुक क्रिएट करती है। फ्रंट और रियर दोनों ही साइड्स पर सरफेसेस का ट्रीटमेंट कॉम्पैक्ट होते हुए भी बोल्ड इंप्रेशन देता है। साइड प्रोफाइल टाइट और वेल स्कल्प्टेड लगती है, जिससे गाड़ी छोटी होने के बाद भी एनर्जेटिक प्रेजेंस देती है। ओवरऑल सोनेट का डिज़ाइन वेन्यू के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा स्टाइलिश, एजी और यूथफुल वाइब क्रिएट करता है। एनीवे,
एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। दोनों में आपको एलईडी हेडलाइट्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑटो फोल्डिंग ओआरवीएम्स, रियर वाइपर एंड डिफॉगर, रियर स्पॉइलर, रूफ रेल्स, सिंगल पेन सनरूफ, शार्क फिन एंटीना, 16 इंच अलॉय व्हील्स, कनेक्टेड टेल लाइट्स, फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक्स, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स कॉमन मिल जाते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। न्यू वेन्यू में आपको फुल्ली विथ कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स मिलते हैं। सोनेट में आपको नॉर्मली स्पिल्ड एलईडी डीआरएल्स मिल जाते हैं। सोनेट में एलईडी फोक लाइट्स मिल जाती है, जबकि न्यू वेन्यू में ये चीज़ आपको नहीं मिलती। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर डिज़ाइन के हिसाब से वेन्यू 2025 थोड़ा ज़्यादा क्लीन, मॉडर्न और ऑर्गेनाइज फील देता है, जहाँ डैशबोर्ड लेआउट सिंपल है और कैबिन का ओवरऑल वाइब काम लगता है। किया सोनेट का इंटीरियर थोड़ा स्पोर्टी और फीचर सेंट्रिक लगता है, जिसमें लेआउट टाइट और स्टाइलिंग थोड़ी एग्रेसिव फील होती है। एनीवे, इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। लेकिन दोनों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, ऑटो डिमिंग IRBM, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, कनेक्टेड कार फीचर्स, रियर AC वेंट्स, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, ड्राइवर आर्मरेस्ट, 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स, फ्रंट एंड रियर हेडरेस्ट, 360 डिग्री कैमरा, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेदर upholstery, front ventilated seats, pedal shifters, 4-way power driver seats, rear window sunsets, 2-step rear reclining seats कॉमन मिल जाती है। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। न्यू वेन्यू में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है। सोनेट में नॉर्मल क्रूज कंट्रोल दिया जा रहा है। न्यू वेन्यू में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दिया जाता है। सोनेट में वाइड एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलता है। न्यू वेन्यू में कूल ग्लो बॉक्स मिल जाते हैं, जबकि सोनेट में नॉर्मल ग्लो बॉक्स मिलते हैं। न्यू वेन्यू में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड दिया जा रहा है। सोनेट में मैनुअल पार्किंग ब्रेक ही मिलता है। न्यू वेन्यू में 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। सोनेट में 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा रहा है। न्यू वेन्यू में 8 स्पीकर्स बोस साउंड सिस्टम मिलते हैं। सोनेट में आपको 7 स्पीकर्स बोस साउंड सिस्टम दिया जाता है। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। वेन्यू 2025 की क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुई है, क्योंकि ये मॉडल नया लॉन्च हुआ है और इसका ग्लोबल एनकेप या भारत एनकेप टेस्ट अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ। लेकिन प्रीवियस जनरेशन वेन्यू की स्ट्रक्चरल सेफ्टी को एवरेज माना गया था। हालांकि न्यू वेन्यू में स्ट्रक्चरल बेस पर अच्छा खासा वर्क किया गया है और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स भी ऐड किए गए हैं, तो ऐसे में इस बार आप बेटर रेटिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं किया सोनेट का क्रैश टेस्ट रिजल्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। सोनेट को ग्लोबल एनकेप टेस्ट में 3 स्टार एडल्ट सेफ्टी और 4 स्टार चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग मिली है। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को टेस्ट में स्टेबल नहीं, बॉर्डर लाइन अनस्टेबल बताया गया था, मतलब क्रैश प्रोटेक्शन एवरेज कैटेगरी में आता है। वेन्यू 2025 में आपको लेवल 2 अडास वाला कन्वीनियंस मिल जाता है, लेकिन सोनेट के साथ आपको लेवल 1 अडास मिलता है, रिमेंबर। एनीवे, दोनों एसयूवीज में आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स, ABS TBD, ESC, आइसोफिक्स, रोल ओवर मिटिगेशन सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल कॉमन मिल जाता है। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। अगर सिंपल शब्दों में वर्डिक्ट की बात करें तो दोनों एसयूवीज अपने अपने एरिया में स्ट्रॉन्ग है, इसलिए चॉइस आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से क्लियर होती है। Hyundai वेन्यू 2025 ज़्यादा क्लीन डिज़ाइन, कंफर्टेबल कैबिन स्पेस, रिफाइंड ड्राइविंग फील और टेक वाइज स्ट्रॉन्गर पैकेज देती है। स्पेशली वायरलेस कनेक्टिविटी, बिगर टच स्क्रीन, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स डेली यूज़ को प्रीमियम और कन्वीनियंट बना देते हैं। दूसरी तरफ किया सोनेट थोड़ी ज़्यादा स्टाइलिश, स्पोर्टी कैरेक्टर के साथ आती है और ग्राउंड क्लियरेंस प्लस बूट स्पेस यूज़ केसेस में प्रैक्टिकल एडवांटेज देती है। प्लस डीजल में माइलेज भी सोनेट का बेटर है। अगर आप कंफर्ट प्लस लेटेस्ट टेक प्लस बैलेंस्ड ओवरऑल एक्सपीरियंस चाहते हो तो वेन्यू बेटर फिट रहेगी, और अगर आपको बोल्ड लुक्स, थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल यूटिलिटी और एफिशिएंट डीजल फोकस चाहिए तो सोनेट आपके लिए सेंसिबल चॉइस बन जाती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, आप भी अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।